नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के वे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि प्रेमचंद से संबंधित है। क्योंकि प्रेमचंद जो है एक ऐसे टॉपिक रहे हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एग्ज़ाम में, और प्रेमचंद से 2 या 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो देखिए, आज हम प्रेमचंद से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और उनसे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। प्रेमचंद घर में, देखिए प्रेमचंद घर में एक रचना है जो कि प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा है। तो उनकी पत्नी के अनुसार अगर हम उस रचना के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो वो क्या है, तो उसको भी देखते हैं। देखिए, प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था? अजैब राय। तो प्रेमचंद के पिता का नाम था अजैब राय। वहीं देखिए, माता का नाम था आनंदी देवी। तो यह भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद के पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, तो ये आपको पता लग गए। वहीं देखिए, प्रेमचंद को उनके पिता ने मुंशी धनपत राय नाम दिया था। जो उनके पिता थे उन्होंने उनको नाम दिया था मुंशी धनपत राय। वहीं देखिए, उनके चाचा ने नाम दिया था नवाब राय। तो उनके चाचा ने अलग नाम दिया था और पिता ने अलग नाम दिया था। वहीं देखिए, इन्होंने मर्यादा, हंस तथा जागरण पत्रिकाओं का संपादन किया। तो मर्यादा, हंस और जागरण, इन 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। और मर्यादा और जो हंस पत्रिका है, इन दोनों को मतलब बचाने के लिए, वित्त पोषित करने के लिए इन्होंने कुछ समय तक फिल्मों में भी काम किया। ये जो जानकारी है शिवरानी देवी की जो रचना है प्रेमचंद घर में है, इससे संबंधित है। ठीक है। वहीं देखिए, इनका पहला उपन्यास प्रेमा को माना जाता है। देखिए, जो शिवरानी मतलब इनका जो पहला उपन्यास है, वैसे देखा जाए तो प्रेमा को माना जाता है, लेकिन शिवरानी देवी ने जो किताब लिखी है प्रेमचंद घर में है, उसके अनुसार देखें तो जो कृष्णा उपन्यास है इनका 1905 का, इसको जो है मतलब पहला उपन्यास माना जाता है। और ये इसकी जो छपाई है वह कहाँ हुई थी? इसकी छपाई हुई थी प्रयाग से। वहीं देखिए, जो प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास है वह प्रेमा को माना जाता है। देखिए, प्रेमा को पहला उपन्यास भी माना जाता है। वहीं शिवरानी देवी जो है प्रेमा को पहला उपन्यास ना मान करके कृष्णा को मान रही है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है घुमा करके भी पूछे जाते हैं। प्रेमचंद के 2 बेटे थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेमचंद के 2 बेटे थे। प्रेमचंद ने 2 शादियाँ की थी। पहली शादी जब की थी तो पहली शादी से शायद उनको कोई भी पुत्र नहीं हुआ था। दूसरी शादी से ही उनके दोनों पुत्र हुए, जो कि शिवरानी देवी उनकी दूसरी पत्नी थी और छोटी थी। ठीक है। तो जो श्रीपद राय को धुन्नू नाम से जानते हैं और अमृत राय को बन्नू के नाम से जानते हैं। प्रेमचंद जो है ना 1935 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो प्रेमचंद है प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति कब बने, तो 1935 में बने थे। वहीं देखिए, महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर सेवा को मूल धर्म बनाया है। देखिए, प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें महात्मा गांधी का जो दर्शन है ना, हमें बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है। और शुरुआती दौर की जो उनकी रचनाएं हैं उसमें तो सबसे ज़्यादा हमें मतलब महात्मा गांधी से ही वे प्रभावित रूप में देखने को मिलते हैं। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में 88 भागों में दिखाया है। जो शिवरानी देवी ने किताब लिखी है प्रेमचंद घर में है, वो कितने भागों में? 88 भाग में है। तो बहुत बड़ा भाग है और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेमचंद को जो है पारिवारिक रूप में दिखाने की कोशिश की है। वहीं देखिए, पुस्तक की श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी तथा आमुख शिवरानी देवी ने लिखा है। तो बनारसी दास चतुर्वेदी और शिवरानी देवी ने पुस्तक की क्या लिखी है? श्रद्धांजलि लिखी है। और हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की एक जीवनी प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, 1944 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो ये जितने भी तथ्य थे इस पुस्तक के आधार पर थे। तो ये सभी तथ्य आपको पता होना चाहिए। और एक तथ्य मैं आपको और बता दूं कि प्रेमचंद का जो जन्म था 1880 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी 1936 में हुई थी। तो ये जो तथ्य है, जन्म से और मृत्यु से संबंधित तथ्य भी पूछे जाते हैं। वहीं देखिए, दूसरी जीवनी उनके पुत्र अमृतलाल ने कलम का सिपाही 1962 ईस्वी में लिखा। तो कलम का सिपाही किसने लिखा है? उन्हीं के पुत्र ने लिखा है, अमृत राय ने लिखा है। ठीक है। और 1962 में जो है इसका प्रकाशन हुआ। वहीं देखिए,
तीसरी जीवनी जो है कलम का मजदूर 1954 ईस्वी में मदन गोपाल ने लिखी है और 1919 से 2009 ईस्वी ने लिखा है। तो ठीक है, ये जो तीसरी जीवनी है ये कलम का मजदूर 1954 ईस्वी में श्री मदन गोपाल ने 1919 से 2009 ईस्वी में लिखी है। तो ये जो जीवनी है हमें देखने को मिलती है। और देखिए शिवरानी देवी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, शिवरानी देवी प्रेमचंद कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की पत्नी थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। शिवरानी देवी के पिता का नाम मुंशी देवी प्रसाद था। यह भी पूछा जा सकता है कि जो प्रेमचंद थे उनके ससुर का क्या नाम था, तो मुंशी देवी प्रसाद था। शिवरानी बाल विधवा थी, मतलब उनका जो विवाह था प्रेमचंद से भी पहले किसी पुरुष से हो चुका था और वह विधवा हो चुकी थी, बाल विधवा, है ना। पहले तो आपको पता ही होगा कि सती प्रथा, बाल विधवा, ये सारी चीज़ें चलती थी। तो वो जो चीज़ थी ख़त्म नहीं हुई थी प्रेमचंद के समय पे भी, और वह जो चीज़ें थी इन्होंने भी फेस की है, शिवरानी देवी ने भी। 1905 में शिवरानी का विवाह मुंशी प्रेमचंद से हुआ। वहीं देखिए शिवरानी ने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया है। वहीं देखिए वे स्वाधीनता के लिए लड़ी। 1930 में उन्हें 2 महीने का कारावास भी हुआ। और देखिए क्या है, उनकी रचनाएं चांद व हंस में प्रकाशित हुई है। तो शिवरानी की जो रचनाएं है ना, चांद पत्रिका थी और हंस भी पत्रिका थी, इन दोनों पत्रिकाओं में इनकी जो रचनाएं थी प्रकाशित हुआ करती थी। वहीं देखिए प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ, मृत्यु 1936 में। अगर हम इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ देखिए जिनसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने केवल उन्हीं कहानियों को लिया है और उन्हीं उपन्यासों को लिया है, क्योंकि इनकी तो 300 से ज़्यादा कहानियाँ इन्होंने लिखी है और 18 से ज़्यादा इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। लेकिन जो प्रश्न है सबसे ज़्यादा इससे बनते हैं कि बड़े घर की बेटी जो रचना है कब की है। 1910 ईस्वी की है। नमक का दारोगा 1913 ईस्वी की है। सौत 1915 ईस्वी की है। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी की है। देखिए पंच परमेश्वर जो रचना है ना, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी मानी जाती है, क्योंकि प्रेमचंद जो है प्रेमचंद के नाम से कब लिखना शुरू करते हैं, 1915 के बाद से लिखना शुरू करते हैं। और जो प्रेमचंद नाम है ना, प्रेमचंद नाम किसने दिया, संपादक महोदय ने दिया है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। और हिंदी की जो उनकी पहली कहानी मानी जाती है वह मानी जाती है पंच परमेश्वर। उससे पहले प्रेमचंद जो थे उर्दू में लिखा करते थे, और सोजे वतन 1907 की 8 में जब उसको मतलब बंद कर दिया गया, उस पर मतलब उस पुस्तकों को जब्त कर लिया गया, तो उसके बाद उन्होंने अपना नाम जो था नवाब राय से प्रेमचंद करके लिखने लगे, हिंदी में रचनाएं लिखने लगे। और हिंदी की जो पहली रचना है पंच परमेश्वर को माना जाता है। सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी की रचना है। बलिदान 1918 ईस्वी की रचना है। बूढ़ी काकी 1921 ईस्वी की रचना है। देखिए ये जितनी भी कहानियां हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानियां हैं, और इनसे जो एग्ज़ाम्स में अक्सर प्रश्न बनते हैं और बनाए जा चुके हैं, इसीलिए इन सभी चीज़ों को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। वही देखिए उपन्यास अगर हम देखें तो जो प्रेमा उपन्यास है इसका जो समय है 1907 माना जाता है। प्रेमा उपन्यास का समय 1907 है। सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925 और कायाकल्प 1926 का है। निर्मला 1927 ईस्वी का है। गबन 1931 का है। कर्मभूमि 1932 का है और गोदान जो है 1936 का। और अंतिम उपन्यास, अंतिम पूर्ण उपन्यास माना जाता है। देखिए प्रेमचंद का जो सबसे परिपक्व रचना है 1936 की गोदान मानी जाती है, और इसके लिए इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। और विश्व में जो 13 या 14 रचनाएं हैं, सिलेक्टेड जो साहित्य की रचनाएं हैं, उनमें से एक गोदान भी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रमुख रचना है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए ये जितनी भी बातें थी, जितने भी तथ्य थे प्रेमचंद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, अगर केवल आपने इन तथ्यों को तैयार कर लिया तो आपका जो प्रेमचंद से प्रश्न गलत होता है ना, वो तो नहीं होगा, क्योंकि प्रेमचंद से जो भी मतलब तथ्य बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, यही तथ्य आते हैं और इनसे ही सबसे ज़्यादा जो है एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको ये जो क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक साहित्यकार के ऊपर, मतलब एक जो लेखक है उसके बारे में सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके साथ साझा करूंगा,
ताकि आप कम समय में किसी एक व्यक्ति के बारे में अच्छे से जान के उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप साहित्य गुरु चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस लेखक के बारे में जानना है और किससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, जब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।